हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.5 एक्सरसाइज कितना 3.5 का पार्ट थर्ड लेकर आए। पार्ट कितना है? थर्ड। हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 1 के सारे पार्ट को, 2 नंबर में 2 क्वेश्चन था उसके, और 3 नंबर में जो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से बनाने बोला था वो दोनों विधि को हम बता चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में वीडियो होगा, जाके देखिए, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आने वाला है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आपके यहाँ क्वेश्चन शो कर रहा हो, हम बुक से पढ़ के आप लोगों को सुना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए। बोल रहा है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण का युग्म बनाइए। कौन समीकरण का बात हो रहा है? रेखिक समीकरण का युग्म बनाइए और हल कीजिए, उन्हें हल कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। अब बोल रहा है किसी एक विधि से हल कीजिए। तो आप प्रतिस्थापन विधि से, जैसे आप समीकरण बना लीजिएगा, तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, तो विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, तो वर्ज गुणनखंड विधि से आप हल कर सकते हैं। आपको जो विधि बेस्ट लगेगा आप किसी एक विधि को अपना के आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन आंसर को हल कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक छात्रावास के मासिक वे एक भाग नियत है। एक भाग क्या है? नियत। एक छात्रावास उसे कहते हैं जो हॉस्टल में क्या हो गया? हॉस्टल। जैसे जहाँ स्टूडेंट क्या करता है? रहता है हॉस्टल में। जैसे बहुत से लोग अपने बच्चे को हॉस्टल में डाल देते हैं, वहाँ शिक्षक के गाइडलाइन में रहता है। तो वहाँ बोल रहा है एक छात्रावास के एक मासिक वेग का एक नियत है। एक क्या है? नियत। एक भाग नियत है। शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र के कितने दिन भोजन लिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक छात्रावास, एक क्या हॉस्टल में बच्चे क्या करते हैं, उसमें क्या है? एक मासिक वे नियत है कि अगर हम 1 महीना के लिए रहें, 1 महीना के लिए आप उस हॉस्टल में जा गए, तो 1 महीना में कुछ मंथली जो जैसे मान लीजिए फिक्स है 3000, 4000, 1000, कुछ क्या है? फिक्स। 1 महीना के लिए क्या है? फिक्स है। शेष भाग इस पर निर्भर करता है छात्रा कितने दिन भोजन लिया। जैसे आप एक हॉस्टल में रह रहे हैं, आप 1 महीना रहें और वहाँ भोजन किए। क्या किए? भोजन किए। तो 1 महीना का फिक्स है कि मान लीजिए 3000 ले रहे हैं। 1 महीना अगर हम मेरा हॉस्टल में रहोगे और खाना खाओगे तो कितना देना है? 3000 रुपया। 3000 रुपया देना है। जबकि एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है तो छात्र 1000 रुपया व्यय करता है, अदा करना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी 26 दिन भोजन करता है तो 1180 अदा करना पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन को आप समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हॉस्टल में अगर आप 1 महीना तक रहें, 1 महीना तक खाना वहाँ खाए, तो आपका फिक्स है। एक कितना फिक्स है? 1000 रुपये। कितना? 1000 बोल रहा है। एक नियत भाग फिक्स है कि आप 1 महीना तक रहिएगा तो 1000 लगेगा। और 1 महीना से जहाँ एक्स्ट्रा बढ़े, 1 महीना से जहाँ आप एक्स्ट्रा बढ़े, जैसे 1 महीना 1 दिन रहेगा तो उसका अलग चार्ज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? अलग चार्ज। मोटा मोटी आप इस बात को समझिए कि अगर हम कोई हॉस्टल में कोई कमरा हम बुक करते हैं तो कमरा में हम क्या करते हैं? बात करते हैं कि हम आपके पास रहेंगे। तो कमरा वाला चाहे वो होटल वाला कहता है कि आप अगर इतना दिन रहोगे, अगर मान लीजिए 1 महीना तक आप रहोगे तो आपको इतना 3000, 5000 रुपये जो भी बात कीजिएगा वो उतना देना पड़ेगा। और 1 महीना से 1 दिन अधिक बढ़ गए तो उससे एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एक्स्ट्रा। तो वही इस चैप्टर में बोल रहा है कि ए जो 20 दिन के लिए भोजन करता है तो 1000 रुपये व्यय करना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी 26 दिन के लिए भोजन करता है, 26 तो 1180 रुपये अदा करता है। तो नियत व्यय प्रतिदिन का भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब वही बोल रहा है कि एक विद्यार्थी क्या करता है, जो कुछ दिन रहता है, उसके बाद 20 दिन एक्स्ट्रा रह रहा है, 20 दिन एक्स्ट्रा रह रहा है तो उसे 1000 रुपया देना पड़ रहा है। कितना? और एक व्यक्ति है जो 26 दिन रह रहा है, 26 दिन, और उसे 1180 रुपया देना पड़ रहा है। 1180, क्योंकि वो 26 दिन एक्स्ट्रा रह रहा है। कितना दिन एक्स्ट्रा रह रहा है? 26 दिन एक्स्ट्रा रहा है। आइए हम क्वेश्चन आंसर को बनाते हैं, उसके बाद आपको समझ में अच्छा आने वाला है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, लिखिए माना क्या माना? छात्रावास का नियत किराया। छात्रावास का नियत किराया। अब नियत किराया क्या हुआ? मतलब फिक्स किराया। क्या हुआ? फिक्स किराया। नियत किराया। हमें फिक्स किराया तो पता नहीं था, तो हम क्या किए? फिक्स किराया नहीं पता था तो छात्रावास का नियत किराया हम क्या मान लें? 100 रुपया मान लें। कितना? 100 रुपया। छात्रावास का नियत किराया क्या हो गया? 100 रुपया। उसके बाद बोल रहा है
प्रतिदिन, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन जो है, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया। तो प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया कितना हो गया, हम मान लेते हैं वाई रुपये। कितना मान लेते हैं, वाई रुपया। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि छात्रावास का नियत किराया हो गया एक्स। मतलब जब हम मान लिए हमको नियत पता नहीं है, तो हम एक महीना के लिए अगर बुक किए थे फिक्स कि एक महीना के लिए हम 5,000 रुपया देंगे, तो एक महीना के लिए मेरा फिक्स हो गया। अब एक महीना से एक्स्ट्रा अगर रहेंगे तो उसके लिए हमको पता नहीं, तो हम क्या मान लिए, वाई मान लिए। तो फिक्स एक्स मान लिए, एक्स्ट्रा क्या मान लिए, वाई मान लिए। अब प्रश्नानुसार से चलते, प्रश्नानुसार से, प्रश्नानुसार से क्या कर रहे हैं, 20 दिन के लिए कितना दे रहे हैं हमको, 20 दिन के लिए, 20 दिन, 20 दिन के लिए, 20 दिन के लिए 1,000, 20 दिन के लिए कितना दे रहे हैं, 1,000 रुपया। तो मेरा फिक्स है कितना, नियत मेरा क्या है, फिक्स। और 20 दिन अगर वो एक्स्ट्रा खाना खा रहा है तो 20 दिनों के लिए कितना दे रहा है, 20 वाई। कितना, क्योंकि फिक्स अतिरिक्त मेरा कितना लग रहा है, वाई। तो 20 वाई बराबर कितना होगा, 1,000। बराबर क्या हो गया, 1,000। ये मेरा हो गया समीकरण 1। 20 दिनों के लिए तो फिक्स मेरा एक्स है, फिक्स किराया क्या एक्स, और 20 दिन एक्स्ट्रा है तो 20 वाई बराबर क्या होगा, 1,000 रुपया। अब सेकंड 26 दिन के लिए कितना, 26 दिन के लिए, 26 दिन के लिए, तो 26 दिन के लिए क्या हो गया, 26 दिन के लिए कितना देना पड़ रहा है हमको, 26 दिन के लिए 1180, 1180। तो एक नियत मेरा एक्स हो गया, और 26 वाई क्या होगा, 26 वाई बराबर क्या होगा, 1,000, 1180। और 1180 जो मेरा हो गया सेकेंड हो गया, कि 1180 क्या हुआ, सेकेंड। कि नियत किराया मेरा क्या हो गया, नियत किराया एक्स, 20 दिन एक्स्ट्रा खाना खा रहा है तो 20 वाई बराबर 1,000। एक्स मेरा हो गया नियत किराया, 26 दिन एक्स्ट्रा खाना खा रहा है तो 1180 लग रहा है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। कौन विधि से, विलोपन विधि, क्योंकि विलोपन विधि सबसे आसान विधि है। तो विलोपन विधि से हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो विलोपन विधि से, विलोपन, और विलोपन विधि से हम देख रहे हैं किसी एक को बराबर करना है। हम यहाँ x और यहाँ यही x क्या है बराबर, तो इसको लिख दीजिए x प्लस 20 वाई बराबर 1,000, और इधर है x प्लस 26 वाई बराबर कितना, 1180। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ, कोई दिखाई दे रहा है। अब देखिए ई मेरा बराबर है तो चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि प्लस में तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, काट दीजिए। ये हो गया -6 वाई, क्या होगा, -6 वाई। और इधर कितना हो, 1180 में 1,000 चला गया तो हो जाएगा 180। हाँ, 180 बच जाएगा, कितना बचेगा, 180 बच जाएगा, -180, क्योंकि 11 बड़ा है, 11 क्या है, बड़ा। 1,000 है और ये है 1,180। तो 1,000 में 1,000 खत्म हो गया तो 180 क्या हुआ, बच गया, 180 बच गया। माइनस से माइनस को क्या करिए, काट दीजिए। अब इधर थोड़ा नई जगह है तो हम यहाँ ले लेते हैं। अब हो गया 6y बराबर 180। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 180 बटे 6, 6 तिया 18। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 30। y इक्वल टू क्या हो गया, 30। अब मतलब समझ लीजिए कि फिक्स हमको पता नहीं, लेकिन अभी y निकला तो y क्या निकल गया मेरा, मतलब एक दिन का वो 30 रुपया एक्स्ट्रा लेगा। अब फिक्स किराया निकालते हैं, तो समीकरण 1 में रख दीजिए y का मान। समीकरण 1 में y का मान रखने पर अब समीकरण 1 मेरा कितना है, समीकरण 1 मेरा है x प्लस 20y, x प्लस 20y। आप समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हो, किसी को मतलब नहीं है। सभी बराबर कितना हो गया, 1,000। अब x हो गया 20, y मेरा कितना निकल रहा है, 30 बराबर कितना हुआ, 1,000 x। अब इसका कितना निकल गया, 3 दूनी 6, 600 आ गया, बराबर कितना होगा, 1,000। अब x इक्वल टू क्या हो गया, 1,000 माइनस 600। अब x इक्वल टू कितना निकल गया, 400। x इक्वल टू क्या निकल गया, 4। तो नियत किराया, इसलिए यहाँ लिख देते हैं हम, कोई जगह नहीं इसलिए नियत किराया
नियत किराया बराबर हो गया कितना 400 और प्रतिदिन अतिरिक्त किराया कितना हो गया, प्रतिदिन अतिरिक्त किराया हो गया 30 रुपये। कितना 30 रुपये। अब देखिए, अब इस बात को समझ लीजिए, क्या समझना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर से आपको हम समझा देते हैं। देखिए एक्स को हम नियत माने तो मतलब अगर हम 1 महीना के लिए ले रह रहे हैं, 1 महीना के लिए रह रहे हैं तो 400 रुपया लग रहा है। कितना रुपया लग रहा है 400। और उससे प्रतिदिन एक्स्ट्रा अगर 1 महीना से जितना भी एक्स्ट्रा रहेंगे, जितना, जैसे हम ये फिक्स नहीं बोल रहे हैं कि 1 महीना, आप जितना दिन रहिएगा, जितना दिन का बात कीजिएगा उतना के लिए 400, और उससे एक्स्ट्रा जितना दिन आप रहिएगा प्रत्येक दिन के लिए 30 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ेगा। कितना 30 रुपया एक्स्ट्रा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको शो कर रहा होगा। हम आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ के सुना रहे हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है। अब सबसे पहले भिन्न किसे कहते हैं? जो अंश और हर के रूप में उसे हम क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। जो भी अंश और हर के रूप में होगा उसे हम क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। अब भिन्न कैसे कहते हैं? जैसे भिन्न मान लीजिए, जैसे यहाँ देता है 1/3, तो ऊपर वाले क्या हो गया? अंश। ऊपर वाले क्या हो गया? अंश। और नीचे क्या हो गया मेरा? हर। जो अंश और हर के रूप में उसे हम क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? भिन्न। तो एक क्वेश्चन बोल रहा है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाए। अब मान लीजिए कोई भिन्न है जो 1/3 हो जाएगा, तो उसके अंश में क्या करेंगे? 1 घटाने के बाद, जैसे अंश ही है इसमें 1 घटा देंगे तब 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और वह 1/4 हो जाए जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, जिसके हर में क्या करेंगे? 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम भिन्न जानते नहीं हैं, तो जब भिन्न नहीं जानते, मान लीजिए एक भिन्न हम मान लीजिए क्या कि ये भिन्न माने तो भिन्न को x और y को मान लिए, x और y को मान लिए। समझिएगा, x और y को भिन्न मान लिए। माना, इसको हम क्या करेंगे? अभी आपको समझा रहे हैं। माना x/y क्या हो गया? मेरा भिन्न हो गया। अब इसमें बोल रहा है अंश में 1 घटा देंगे तो 1/3 हो जाएगा। क्वेश्चन समझिएगा कि अंश में 1 घटा देंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? आराम से बना लेंगे। इसका समीकरण कुछ नहीं तो 1 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। और दूसरा भिन्न, जैसे एक भिन्न हम वही भिन्न तथा पुनः लेंगे x/y। अब हर में 8 जोड़ देंगे तो 1/कितना बोला? 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अंश में 1 घटाएंगे तो 1/3 और हर में 8 जोड़ देंगे तो 1/4 हो जाएगा। आपको फिर से समझा देते हैं कि माना भिन्न कैसे, अभी बना के भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। माना भिन्न हम x/y मान लीजिए। अगर अंश में 3 जोड़ देंगे, अंश में क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे। 3 जोड़ देंगे तो 3 घटा देंगे तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 क्या हो जाएगा। और अगर x भिन्न में 8 जोड़ देंगे तो 1/4 हो जाएगा। 8 जोड़ देंगे तो 1 क्या हो जाएगा? 4। देखिए कुछ नहीं, इसको क्या करेंगे? इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 मान ले, 1 मान लिए। तो इसको हम y अगर इथी ले y इसका ले लेंगे तो y से y खत्म हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कितना? 3y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। 1/3। अब कोना कोनी क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 3x और 3y बराबर y। अब जैसे चाहेंगे वैसा बना सकते हैं। अब आपको फिर से हम आपको बना के दिखा। अब इसको समीकरण कैसे? अब कोना कोनी गुना कर देंगे तो हमको सब अब क्वेश्चन बना के हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं? इसको बना के दिखा देते हैं। आपको हम रफ में समझा दिए थे कि किस प्रकार बनाना है। अब हम इसको जिस तरह आपको एग्जाम में बनाना है उस तरह आपको हम बना के भी दिखा देते हैं। देखिए अब लिखिए, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश, तो भिन्न का अंश हो गया मेरा x। क्या हो गया? x। माना भिन्न का अंश, तो भिन्न का अंश मेरा क्या कर लिया? x। हम जान नहीं रहे थे मेरा भिन्न क्या है तो मान लिए भिन्न का हर, तो भिन्न का हर को क्या मान लिए? हम y मान लिए। हम कुछ के अब मेरा भिन्न क्या बन गया? भिन्न जो मेरा बन गया वो हो गया x/y। भिन्न का अंश और भिन्न का हर बराबर x/y
वाई हो गया भिन्न, मेरा भिन्न बन गया, ये मेरा क्या हो गया, भिन्न बन गया। अब देखिए प्रश्नानुसार से चलेंगे, प्रश्नानुसार में हमारा क्या बोला है, प्रश्नानुसार से बोल रहा है कि अगर भिन्न 1 घटा देंगे, अगर अंश में 1 घटा देंगे तो मेरा भिन्न हो गया x बटे वाई, इसमें 1 घटा देंगे, 1 क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर 1 घटा देंगे तो 1/3 के रूप में बदल जाएगा, 1 बटे क्या हो जाएगा, 3 के रूप में बदल हो जाएगा, 1/3 के रूप में बदल जाएगा। अब इसको क्या, अगर उस तरह आप नहीं बना सकते हैं, अगर यहाँ ए नहीं ले सकते हैं आप, समीकरण भिन्न का जोड़ नहीं कर सकते, आप कोना कोनी यहीं डायरेक्ट कोना कोनी गुना कर दीजिए, 3 इंटू इससे कर दीजिए 3x - 1 और y से इसको कर दीजिए क्या, y बराबर यहाँ देना पड़ेगा, इससे इसको करना है 3 इंटू x - 1 बराबर हो गया y इंटू 1, तो y इंटू 1 हम कुछ नहीं किए, इससे इसको कोना कोनी गुना कर दिए, इसको इससे, क्योंकि हमें अगर भिन्न का घटा करते तो फिर लंबा हो जाता, क्या होता था, लंबा हो जाता। यहाँ 1 मानते, फिर इसका एलसीएम लेते, तो हम डायरेक्ट यहाँ कर दिए, डायरेक्ट क्या कर दिए, ये पूरा 1 घटा दिए, इसके साथ गुना कर दिए, इसको इसके साथ गुना कर दिए, 3 इंटू एक्स। अब इसको देखिए 3x - 3 बराबर y हो गया। अब 3x है, ये प्लस में इधर ले आइए, माइनस में y, और 3 प्लस में उधर ले जाइए, 3x में 1x चला गया, क्या बचा, सॉरी अब नहीं जाएगा, इस समीकरण 1 ले लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, समीकरण 1 ले लीजिए। तो हम कुछ नहीं किए, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, हाँ दिखाई दे रहा है। 3x है, ये प्लस में माइनस में ले, ये माइनस में उधर ले गया, ये प्लस में, इस समीकरण मेरा बन गया 1, समीकरण क्या बन गया, 1 बन गया। अब यहाँ जगह नहीं तो यहाँ ले लेते हैं, इधर ले लीजिए, तथा अब क्या करना है, अबर बोल रहा है हर में 8 जोड़ देंगे, तथा तो मेरा भिन्न हो गया x बटे वाई, और इसमें हर में क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1 बटे क्या हो जाएगा 4। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, 4 इंटू एक्स क्या होगा 4x बराबर y + 8, क्योंकि y + 8 से 1 को गुना करेंगे तो सेम चीज़ उतरेगा जो चीज़, तो 4x ले लीजिए, ये प्लस में इधर ले आइए, माइनस में ले आ गया, बराबर क्या हो गया 8, 4x, ये मेरा समीकरण बन गया मेरा 2, समीकरण क्या बन गया 2। अब विलोपन विधि से आप किसी एक को बराबर देखना है, देखिए ये भी बराबर है, ये ल भी बराबर है, तो किसी बराबर है तो विलोपन विधि से हल कर दीजिए, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे, हम जानते हैं समीकरण 1 मेरा कितना 3x - y इक्वल टू क्या हो गया 3, 4x - y इक्वल टू कितना हो गया 8। अब जिसको बराबर है उसको काटना है, तो देखिए माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ये कट गया, 4x में 3x चला गया, -1x, -x लिख दीजिए, और 8 में 5 चला गया, -5 चला गया, -x से x खत्म, x इक्वल टू हो गया 5। अब इधर जगह नहीं, यहाँ लिखिए समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 मेरा हो गया कितना 3x - y, 3x - y इक्वल टू क्या हो गया 3, और रख दीजिए 3 इंटू एक्स की जगह पर क्या रख देंगे 5 - y इक्वल टू क्या हो गया 3, 5 दिए कितना हो गया 15 - y इक्वल टू क्या हो गया 3, -y इक्वल टू क्या हो गया 3, प्लस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा 12 माइनस में, अब -y 15 में 3 चला गया -12 खत्म, y इक्वल टू कितना हो गया 12, y इक्वल टू क्या हो गया 12, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, हाँ दिखाई दे रहा है, y इक्वल टू क्या हो गया 12। अब मेरा भिन्न क्या बन गया, अतः भिन्न बराबर अतः भिन्न मेरा क्या बन गया, भिन्न मेरा जो बन गया x बटे y, तो भिन्न मेरा कितना है, x मेरा कितना आया 5 और भिन्न कितना आ गया 12, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये प्रोसेस को, आप समझ भी लिए होंगे। अगर आप नहीं समझ पाए तो दोबारा एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, ऑनलाइन क्लास में यही फ़ायदा है कि आप दोबारा वीडियो को भी क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, तो दोबारा वीडियो को भी देख लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं।
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड देखते हैं। 4 का क्या है? थर्ड। 4 का थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आपको पढ़ के सुना देते हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ शो कर रहा होगा। अंश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। अब अंश नाम का एक लड़का है, तो लड़का होगा तो लड़की होगा, जो भी होगा, अंश लेकिन लड़का का ही नाम होता है। तो अंश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कितना अंक अर्जित किए? 40 अंक। अब अंश नाम का एक लड़का वो टोटल एक एग्जाम में 40 अंक क्या करता है? अर्जित मतलब क्या होता है? और उन्होंने उतना नंबर लाया। जब उसके प्रत्येक सही उत्तर 3 अंक, अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक कटौती की गई है। अब देखिए अंश जो है टोटल कितना नंबर ला रहा है? क्या है उसका नाम? क्या है? अंश। हाँ, अंश जो है टोटल नंबर ला रहा है 40। कुल नंबर उसको कितना लाया? टोटल मार्क्स मिला, टोटल मार्क्स जो मिल रहा है वो मिल रहा है 40। टोटल मार्क्स कितना मिल रहा है? 40। लेकिन उसे सही उत्तर के लिए 3 अंक, अगर वो एक क्वेश्चन का उस सही उत्तर दे रहा है तो उसको 3 मार्क्स मिल रहा है। कितना? 3 मार्क्स। अगर एक क्वेश्चन वो गलत कर रहा है, क्या कर रहा है? गलत कर रहा है, तो उसे 1 अंक माइनस कर दे रहा है। 1 मार्क्स क्या हो रहा है? माइनस। मतलब वो सही बना रहा है, एक ठो गलत बना रहा है। एक सही बना रहा है और एक गलत बना रहा है, तो सही पर 3 नंबर दिया जा रहा है। और जो गलत बना रहा है, ऐसा नहीं कि गलत बनाओगे तो आपको क्या टीचर क्या आ रहा है? कट कर दे रहा है, उसको नंबर काट नहीं रहा है। लेकिन यहाँ सिस्टम चेंज है। अगर गलत करोगे तो 1 अंक माइनस हो जाएगा। 1 अंक क्या हो जाएगा? माइनस। वो माइनस किस में होगा? सही वाले में 1 अंक क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सही नंबर 3 है तो 1 अंक माइनस हो गया। तो ये कितना नंबर आ रहा है? 2 नंबर मिल रहा है। मतलब एक क्वेश्चन पे उसको कितना नंबर मिल रहा है? एक क्वेश्चन पे उसको मिल रहा है 2 नंबर। कितना नंबर मिल रहा है? 2 नंबर मिल रहा है। अब समझते, फिर समझते हैं। यदि सही उत्तरों के लिए 4 अंक तथा अशुद्ध उत्तर के 2 अंक काटते हैं तो अंश 50 अंक अर्जित करते हैं। फिर बोल रहा है कि अगर पुनः अगर अंश जो है अगर सही उत्तर अगर कर रहा है, 1 सही उत्तर कर रहा है, तो उसे 4 मार्क्स देना चाहिए। कितना मार्क्स दिए? 4 मार्क्स दिया जा रहा है। और गलत कर रहा है, 1 अंक गलत कर रहा है तो 2 मार्क्स काट रहे हैं। 2 मार्क्स क्या कर रहा है? उसका माइनस हो जा रहा है। 2 मार्क्स क्या? तो वो टोटल 50 अंक लाता। टोटल कितना नंबर लाता? 50 नंबर। मतलब एक सही कर रहा था, अगर एक सही कर रहा है तो 3 मार्क्स, और एक गलत कर रहा है तो 1 मार्क्स काट रहा है, तो उसका 40 नंबर आ रहा है। कितना? 40। अगर अंश एक सही कर रहा है और उसमें 3 के जगह पर 4 मार्क्स दिया जाए, कितना मार्क्स दिया जाए? 4 मार्क्स दिया जा रहा है, तो 2 मार्क्स उसको 4 मार्क्स सही पर 4 मार्क्स दिया जा रहा है, और एक ठो गलत कर रहा है तो 2 मार्क्स उसका काटा जा रहा है, तब वो 50 नंबर ला रहा है। कितना नंबर ला रहा है? 50 नंबर ला रहा है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो अंश 50 नंबर अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? अब बोल रहा है उसका क्वेश्चन की संख्या बताइए कि वो जब उसको एक सही पर 3 नंबर दिया जा रहा था और 1 नंबर काटा जा रहा था, तो 40 नंबर ला रहा था। कितना? 40 नंबर। और अगर एक अंक सही कर रहा था, एक नंबर गलत कर रहा था, तो जिसमें इसमें 4 मार्क्स दिया जा रहा था और गलत करने पर 2 मार्क्स काटा जा रहा था, तो उसे 50 नंबर आ रहा था। तो अब क्वेश्चनों की संख्या बताइए। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन क्या होते हैं डिटेल्स में बना के आपको दिखा देते हैं कि आप किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे और कैसे आपको एग्जाम में बनाना है। आई होप आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आना हो। अगर आप मैथ में 100 लाना चाह रहे हैं, 100 लाना चाह रहे हैं, तो आप मेरे चैनल यूट्यूब चैनल PS प्रयास पे आप बने रहिएगा। आपको बहुत बेहतरीन ढंग से बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ मिलने वाला है। अगर आप हर एक वीडियो चैप्टर को आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो 100 में 100 नंबर लाना, मैथ में आपका नंबर कटने वाला नहीं। तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा। हम धीरे धीरे साइंस का भी कोशिश करेंगे डालने का। अभी थोड़ा टाइम कम मिल पाता है क्योंकि मेरा ऑफलाइन क्लास भी रहता है, तो ऑफलाइन क्लास रहने के कारण हम टाइम नहीं मिल पाता है। तो खुद का ऑफलाइन क्लास संभालते 6 बैच है, तो सुबह में 3 बैच, शाम में 3 बैच, टोटल 6 बैच। तो बीच में समय निकाल के फिर हम आपका कुछ वीडियो बनाते हैं। उसके बाद भी खुद पढ़ाई करते हैं, खुद के लिए तैयारी जो कर रहे हैं उसमें भी हमें टाइम देना पड़ता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। धीरे धीरे करके साइंस का भी चैप्टर क्या कर रहे हैं हम कवर करेंगे। तो अभी हम मैथ्स को पहले कवर कर रहे हैं, तो आप चैनल पे जरूर बने रहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करके आपको हम दिखा रहे हैं।
अब हम इसको क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में ये हमको पता नहीं था कि कितना प्रश्न पूछा जा रहा था, लेकिन इतना तो जरूर पता था कि इतना नंबर, एक में 40 नंबर आ रहा था, दूसरे में कितना आ रहा था 50 नंबर। तो हम इसको बनाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है माना क्या, सही उत्तरों की संख्या, सही उत्तरों की संख्या। हमें तो पता नहीं था कितना क्वेश्चन है, तो सही उत्तर की संख्या को हम x मान लिए। कितना मान लिए? x मान लिए। और गलत उत्तरों की संख्या, गलत उत्तरों की संख्या, तो गलत उत्तरों की संख्या को हम क्या किए? y मान लिए। सही उत्तरों की संख्या को x और गलत उत्तरों की संख्या को क्या कर लिए? y मान लिए। अब कुल प्रश्न मेरा क्या है? कुल प्रश्न हमें कुल प्रश्न पता नहीं है, तो हम अगर जो माने वही मानना पड़ेगा। तो सही उत्तरों की संख्या को x मान लिए और गलत उत्तरों की संख्या को क्या मान लिए? y मान लिए। तो सही उत्तरों की संख्या को x, गलत उत्तरों की संख्या को y क्या मान लिए? y मान लिए। तो कुल प्रश्न मेरा हो गया x प्लस y। प्रश्नानुसार से चल रहे हैं, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार से कैसे करेंगे? प्रश्नानुसार से क्या करेंगे? अगर सही उत्तरों के लिए 3 अंक दिया जा रहा है तो 3x, और गलत उत्तरों के लिए 1 अंक काटा जा रहा है तो 1x नया लिखे 1x। टोटल वो कितना नंबर ला रहा है? 40 नंबर ला रहा है। इस समीकरण बन गया मेरा 1। समीकरण क्या बन गया? 1 बन गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है तथा, फिर बोल रहा है तथा क्या करेंगे? सही उत्तरों के लिए 4 अंक, गलत उत्तरों के लिए 2 अंक काटा जा रहा है। जब काटा जाएगा तो माइनस करेंगे, जब जोड़ा जाएगा तो प्लस करेंगे। तो काटा जा रहा है, कितना नंबर ला रहा है? कितना नंबर मिल रहा है उसे? 50 नंबर मिल रहा है। कितना? 50 नंबर मिल रहा है। अब बोल रहा है विलोपन विधि से हल कीजिए। कौन विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे? तो विलोपन विधि से ही सबसे आसान है बनाना, क्योंकि हम देख रहे हैं समीकरण किसी एक को बराबर करना है। किसी एक को क्या करना है? बराबर करना है। तो किसी एक को बराबर करने के लिए अगर यहाँ 2x है, सॉरी यहाँ 2y होगा ना, इसको हम y माने हैं ना, तो 2y होगा ना। हम ये भी गलत करें, हाँ 2y हम देना पड़ेगा, क्योंकि हम y माने इसको। गलत उत्तरों को क्या माने? y माने, तो y देना पड़ेगा। हम देख रहे हैं यहाँ 2 है, अगर इसे भी 2 दे देंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, तो आसानी हो जाएगा बनाना। अब बना 3 दूनी क्या हो गया? 6x हो गया, माइनस 2y हो गया, बराबर कितना हो गया? 80। ये हो गया 4x माइनस 2y बराबर 50। जिसको बराबर किया उसका चिन्ह क्या है? प्लस। माइनस में तो क्या हो जाएगा? प्लस। काट दीजिए, चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। 6x में 4x चला गया, कितना बचा? 2x। 80 में 50 चला गया, कितना बच गया? 30 बच गया। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ दिखाई दे रहा है। अब हम इधर ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ दिखाई देने वाला नहीं है। अब x बराबर क्या लिखते हैं? 30, और ई इसके साथ गुना में नीचे आएगा, क्या हो जाएगा? भागा में। x इक्वल टू कितना हो गया? 15। x इक्वल टू कितना हो गया? 15। अगर x इक्वल टू 15 हो गया, मतलब सही उत्तरों की संख्या 15 था। सही उत्तरों की संख्या कितना था? 15। अब समीकरण क्या करें? समीकरण 1 में x का मान रख देते। समीकरण 1 में x का मान रखने। अब समीकरण 1 मेरा क्या है? समीकरण ओरिजिनल फॉर्म को लेना, डुप्लीकेट फॉर्म को लेना। ये मेरा डुप्लीकेट फॉर्म हो गया समीकरण 1। समीकरण 1 मेरा ओरिजिनल फॉर्म ये है, तो ओरिजिनल फॉर्म को ले लीजिए। 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया? 40। 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया? 40। तो 3x इक्वल टू कितना रखेंगे? 15 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया? 40। 15 क्या हो गया? 45 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया? 40। तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया? 40। ये प्लस में इधर जा क्या हो जाएगा? माइनस में। तो माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा? -5। तो माइनस से माइनस खत्म, तो y इक्वल टू कितना निकल गया? 5 निकल गया। y इक्वल टू क्या हो गया? 5। अब क्या हो? कुल प्रश्नों की संख्या, चूँकि अब लिखती है कुल प्रश्नों की संख्या। कुल प्रश्नों की संख्या। तो कुल प्रश्नों की संख्या क्या था मेरा? x प्लस वाई था। तो x मेरा कितना निकला था? 15,
वाई मेरा कितना निकला 5, कुल प्रश्न की संख्या क्या हो गया 20 हो गया। अब इसको लिख दीजिए 20। अतः टेस्ट में कुल 20 प्रश्न थे। कुल कितना हो गया, कुल 20 प्रश्न थे। टेस्ट में कुल कितना प्रश्न थे, 20 प्रश्न थे। ये हो गया मेरा आंसर। आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा था है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस सारा प्रोसेस को कि किस प्रकार से इसको हम बनाएं। मतलब इस एग्जाम में क्या था, टोटल 20 प्रश्न पूछा गया था। कितना प्रश्न, 20 प्रश्न पूछा गया था। तो सही उत्तरों के लिए उसे 20 प्रश्न अच्छा पूछा गया तो सही उत्तरों के लिए उसे सही उत्तरों के लिए 3 अंक दिया, सही उत्तरों के लिए 3 अंक इसमें दिया जा रहा था, इसमें 4 अंक दिया जा रहा था, इसमें 1 अंक काटा जा रहा था, इसमें 2 अंक काटा जा रहा था। लेकिन उसमें प्रश्नों की संख्या टोटल क्या था, 20 था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन का 4 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन पे गलती करता है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा 4 नंबर क्वेश्चन को। बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलती कर जाता है, इस क्वेश्चन को समझने में मिस्टेक, और समझने में इसे कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है। ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपको शो कर रहा होगा यहाँ पे। बोल रहा है एक राजमार्ग मतलब राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर दूरी पर है। क्वेश्चन समझिएगा, मतलब एक राजमार्ग है। ध्यान से फिर हमको बना के हम दिखा दे रहे हैं। ये राजमार्ग है। राजमार्ग मतलब थोड़ा बढ़िया रास्ता जिसे बोलते हैं। तो यहाँ ए बिंदु है, यहाँ बी बिंदु है। अब बोल रहा है ए बिंदु से लेकर बी बिंदु के बीच की जो दूरी है, यहाँ क्या है, इसके बीच में जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। और ये राजमार्ग है। कौन सी है, ध्यान से समझिएगा क्या है, राजमार्ग है। हाँ ठीक है, राजमार्ग है। एक राजमार्ग है जो ए से लेकर बी की एक बिंदु ए है और एक बिंदु क्या है, बी है। तो ए से लेकर बी तक की दूरी कितना किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। ध्यान से समझिएगा, 100 किलोमीटर दूरी पर है। मतलब ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक की दूरी 100 किलोमीटर है ये राजमार्ग का। ठीक है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ कर रहा है। बोल रहे हैं एक कार ए से और दूसरी कार बी से, यहाँ बी हो गया, एक कार है, क्या है, कार। ये भी मेरा क्या है, कार। ए से और दूसरी क्या है, बी बिंदु से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ किया। एक ही दिशा में, एक ही दिशा क्या होता है कि यहाँ से इधर और ये भी वहाँ से उधर चलना प्रारंभ किया। एक ही दिशा में क्या किया, चलना प्रारंभ करते हैं। तो ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। अब भिन्न भिन्न चाल से, मान लीजिए ये स्पीड से जा रहा होगा तो ये धीरे से जा रहा होगा। तो अपना भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलना क्या किया, प्रारंभ किया। एक ही दिशा में चलना क्या किया, प्रारंभ करती। अधिक कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में, तो वे 5 घंटे बाद मिलते हैं। 5 घंटे क्या होता है, मिलते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ कार जो है, यहाँ कार है, एक कार यहाँ है और एक ही भिन्न भिन्न दिशा में चलना प्रारंभ किया। तो ये तो 100 किलोमीटर आगे निकल गया था। 100 किलोमीटर आगे ही गाड़ी, ये कितना किलोमीटर आगे, क्योंकि यहाँ है और ए से लेकर बी की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ, 100 किलोमीटर पहले आगे है। तो ये गाड़ी हो सकता है स्पीड में चला होगा, ये गाड़ी थोड़ा धीरे धीरे चला होगा। इस गाड़ी की स्पीड थोड़ा तेज होगा। किसका स्पीड, इस गाड़ी की स्पीड क्या हो, थोड़ा तेज होगा। इस गाड़ी की स्पीड क्या, थोड़ा कमज़ोर होगा। ये दोनों जो है 5 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद मान लीजिए सी नंबर बिंदु पे 5 घंटे के बाद क्या होता है, मिलता है। 5 घंटे बाद मतलब ये गाड़ी जो है स्पीड भागा तब तो इसको पीछा किया होगा, क्योंकि इस 100 किलोमीटर दूर है। किससे, इससे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, 100 किलोमीटर। अब ये गाड़ी यहाँ से स्पीड चला होगा, क्या चला होगा, स्पीड चला होगा। तो ये गाड़ी यहाँ से जब ज़्यादा स्पीड में बढ़ा होगा तब ना इसको जाके पीछा किया, और 5 घंटे बाद इस गाड़ी को क्या किया, मैं बराबर में आ गया। इस गाड़ी को क्या किया, उससे
उसके स्थान पे क्या हुआ, पहुंच गया। इस गाड़ी को वो पीछा कर लिया 5 घंटे के बाद। समझिए, यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलते, दोनों कारों की चाल गिरा गई है। और अबर बोल रहा है, ई हो गया फर्स्ट नंबर। हम आपको समझाने के लिए फिगर बनाए, एग्जाम में आपको फिगर बनाने का जरूरत नहीं है। अगर बोल रहा है कि यही राजमार्ग पर, क्या यही राजमार्ग पर ये ए बिंदु है, ये क्या है, बी बिंदु है, ए बिंदु है, ये राजमार्ग है, क्या है, राजमार्ग, ये राजमार्ग है। अगर विपरीत दिशा में, क्या विपरीत दिशा में क्या होता है, इधर से चल रहा है और इधर से चल रहा है। विपरीत दिशा में मतलब हम इधर से दौड़ रहे हैं, हमको हवा इधर से ठेल रहा है तो हवा उधर से हमको ठेल रहा है, क्या धकेल रहा है। हम इधर से हवा को धकेल रहे हैं तो हवा अगर उधर से आ रहा है तो हम वही दिशा में भागेंगे तो हवा हमें भी धकेलेगा। तो विपरीत दिशा में, अगर विपरीत दिशा में दोनों कार चलता है, यदि विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती, तो दोनों कारों की चाल गिर। अगर बोल रहा है कि अगर विपरीत दिशा में चल रहा है, क्या हुआ, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, अगर विपरीत दिशा में चल रहा है तो इधर से जाएगा और ये गाड़ी इधर से आए तो 1 घंटे में दोनों कहीं एक जगह पे क्या होता है, मिल जाता है। दोनों आमने सामने, इधर से एक गाड़ी जा रहा है, उधर से भी एक गाड़ी जा, तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी में, कितना किलोमीटर है ये, 100 किलोमीटर है। तो 100 किलोमीटर की दूरी में दोनों आपस में एक दूसरे से क्या जा रहा है, मिल जा रहा है। कितने घंटे में, 100। अब बोल रहा है दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझ गए हमें क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन जो बोल रहा था कि एक गाड़ी है, एक फर्स्ट नंबर का गाड़ी है, ये सेकेंड नंबर, और फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि ए से बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर था। तो एक गाड़ी यहाँ से और एक गाड़ी यहाँ से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करता है तो 5 घंटे के बाद मिल जाता है। तो हाँ फिक्स होगा कि ये गाड़ी ज़्यादा स्पीड चला होगा, तब इस गाड़ी को क्या किया, वो हटा लिया, मतलब उसके पास पहुँच गया और 5 घंटे में क्या हुआ, उसको पीछा कर लिया। और दूसरा नंबर में बोल रहा है अगर विपरीत दिशा में चल रहा है तो 1 घंटे में दोनों क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। तो दोनों कारों की क्या कीजिए, चाल ज्ञात कीजिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन आंसर बना के आपको दिखा देते हैं। अब हम देखिए क्या करते हैं, माना इंक थोड़ा भर लेते, इंक नहीं है थोड़ा तुरंत भर लेते हैं हम इंक। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमको दोनों गाड़ी में किसी गाड़ी का चाल पता नहीं है कि फर्स्ट नंबर का गाड़ी, ए नंबर का गाड़ी जहाँ से चलना प्रारंभ किया उसका स्पीड क्या है, और बी नंबर से जो गाड़ी चलना प्रारंभ किया उसका भी चाल हमें पता नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या चाल को निकालने मानना पड़ेगा। माना गाड़ी ए की चाल, तो ए की चाल इक्वल टू क्या हो गया, x किलोमीटर मान लेते हैं, x किलोमीटर घंटा कर लिए, x किलोमीटर घंटा। गाड़ी b की चाल, इसको हम क्या करिए, y किलोमीटर घंटा कर लिए। गाड़ी ए की चाल और गाड़ी बी की चाल, दोनों का चाल हम क्या किए, निकाल लिए। मान लिए कि गाड़ी ए की चाल 1 किलोमीटर, गाड़ी बी की चाल 1 से। गाड़ी ए द्वारा, अब लिखिए गाड़ी ए द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी तो कितना हो जाएगा, गाड़ी ए की चाल x और 5 घंटे में अगर कितना तय करेगा, तो अगर मान लीजिए 1 घंटा में वो 5 किलोमीटर तय कर रहा है तो 5 घंटा में कितना करेगा, तो 1 घंटा में 5, तो 5 घंटा में कितना, 5 5 25। 1 घंटा में अगर 5 किलोमीटर जा रहा है, कितना किलोमीटर जा रहा है, 5 किलोमीटर जा रहा है, तो चूंकि 5 घंटा में कितना जाएगा, तो 5 × 5 × 5 कि 1 घंटा में 5, तो 5 घंटा में 5 5 25 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो उसी तरह गाड़ी ए की चाल अगर x किलोमीटर है तो गाड़ी ए द्वारा 5 घंटे में तय की दूरी कितना होगा, 5x हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि अगर 2 घंटा में कोई 10 किलोमीटर चल रहा है, 2 घंटा में 10, तो 2 घंटा में 10, तो 3 घंटा में कितना चल जाएगा, 15 चलेगा, क्योंकि 2 घंटा में वो 10 चल रहा है, कितना 10, तो 3 घंटा में क्या, तो 1 घंटा में 5, 2 घंटा में 10, 3 घंटा में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो उसे 1 घंटा में 5, तो 5 घंटा में कितना, 5 5 25। तो उसी तरह गाड़ी ए द्वारा तय की 5 घंटे की दूरी,
एक गाड़ी ए की चाल x है तो ये द्वारा तय की 5 घंटे की दूरी 5 घंटे में तय की दूरी कितना हो गया 5x हो गया। कितना x हो गया 5x हो गया। उसी प्रकार गाड़ी b द्वारा 5 घंटों में तय की दूरी 5 घंटे में तय की गई दूरी 5 घंटे में तय की गई दूरी कितना होगा 5y किलोमीटर 5y किलोमीटर दर्शा दीजिए। देखिए गाड़ी ए की चाल x मान लीजिए, गाड़ी बी की चाल क्या मान लीजिए y, और 5 घंटे के बाद हो रहा था तो गाड़ी ए 5 घंटे में कितना करेगा 5y और गाड़ी बी 5 घंटे में कितना करेगा 5y चलेगा। तो प्रश्नानुसार से चलिए, प्रश्नानुसार से क्या बोल रहा है कि एक गाड़ी जो है 5 किलोमीटर के अंतराल से 5x मतलब 5 घंटे, दूसरा गाड़ी जो 5y बराबर कितना 100 किलोमीटर। ये दोनों गाड़ी के बीच का अंतर कितना है 100, मतलब एक गाड़ी जो है ए नंबर वाला जो गाड़ी था बी नंबर की गाड़ी के बीच का अंतर कितना था 100। हम बताए थे कि एक गाड़ी यहाँ है एक गाड़ी यहाँ है, एक गाड़ी ए हो गया एक बी हो गया, इसके बीच की दूरी कितना हो गया 100, मतलब इससे और इसके बीच का अंतर क्या हो गया 100। तो अंतर 100 हो गया तो माइनस का चिन्ह लगा दिए, क्या लगा दिए माइनस। दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया 100 तो माइनस का चिन्ह। अब इसमें देखिए 5 कॉमन निकाल दीजिए तो x हो गया माइनस वाई हो गया इक्वल टू क्या हो गया 100 हो गया। x माइनस वाई ले लीजिए बराबर क्या हो गया 100, ये गुना में नीचे आया क्या होगा भागा में, तो काट दीजिए कितना 20, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 20। ये मेरा समीकरण हो गया 1, ये मेरा समीकरण क्या हो गया 1। कि समीकरण 1 जो मेरा निकला है वो क्या निकला है कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 20। अब पुनः इधर जगह नहीं तो पुनः ले लीजिए, यहाँ पे पुनः क्या है, अब दोनों के बीच जब आपस में जब गाड़ी ए नंबर से बी नंबर के बीच में ई ए हो गया सॉरी ई बी हो गया, जब दोनों विपरीत दिशा में चलेगा, ये सेम दिशा वाला था, क्या दिशा वाला सेम, जब विपरीत दिशा में चलेगा तो एक ही घंटा में वो टकरा जाता है, लेकिन दूरी कितना है 100, कितना घंटा में मिलता है दूरी। तो विपरीत में चलेगा तो दोनों क्या होगा आपस में जुड़ेगा, आपस में क्या होगा जुड़ेगा, उधर से आ रहा है इधर से जा रहा है, आपस में क्या हो जाएगा जुड़ेगा। तो जब आपस में जुड़ेगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो आपस में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है जुड़ रहा है, क्योंकि इसके बीच में क्या है विपरीत दिशा में चल रहा है, दूसरा क्या चल रहा है विपरीत दिशा में चल रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है। तो इसको क्या लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 100, समीकरण क्या बन गया 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 निकालने तो विलोपन विधि से हल कर दीजिए, विलोपन विधि से क्या करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 100 ले लीजिए और x प्लस वाई इक्वल टू इसको x प्लस वाई इक्वल टू 20 है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 100 हो गया। क्या कर दिए बना दीजिए। अब देखिए ऑलरेडी प्लस माइनस में क्या कट गया, प्लस माइनस में रहता है तो क्या होता है जुट जाता है, x और x क्या होगा 2x, विलोपन विधि आप लोग अच्छा से पढ़ेंगे। और ये क्या होगा 100 और 20 क्या होगा 120 हो जाएगा, 120 नीचे आया क्या होगा 2 से काट दीजिए कितना 6, x इक्वल टू कितना हो गया 60, x इक्वल टू कितना निकल गया 60 निकल गया। अच्छा से लिख देते हैं, एक सेकेंड, x इक्वल टू क्या हो गया 120 बटे कितना हो गया 2, कितना हो गया 2, अब काट दिया 2 छः क्या होगा 12, x इक्वल टू कितना निकल गया 60, x इक्वल टू कितना निकल गया 60। अब हम क्या करते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 मेरा कितना है, समीकरण 1 मेरा है x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 20, तो x हो गया 60 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 20,
माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 20, ये प्लस में इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस वाई बराबर क्या होगा -40, माइनस से माइनस खत्म, वाई इक्वल टू क्या हो गया 40। अब देखिए गाड़ी ए की चाल क्या हो गया 60 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा के आसपास रफ्तार से चल रहा है, और गाड़ी बी क्या है 40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से। तब ने हम बोले कि ए की स्पीड अगर अधिक होगा तब उस गाड़ी को क्या कर सकता है, वो टेकअप कर सकता है, पीछा कर सकता है। तो गाड़ी ए की चाल 60 किलोमीटर, गाड़ी बी का क्या चाल, अब लिख दीजिए यहाँ, अगर जगह नीचे जगह नहीं यहाँ लिख दिए, अतः गाड़ी ए की चाल कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, पुनः गाड़ी बी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब गाड़ी ए की चाल 60 किलोमीटर घंटा, गाड़ी बी की चाल क्या हो गया 40 किलोमीटर घंटा। ये हो गया मेरा आंसर हो गया। आई होप हम एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ को आपको क्लियर करके समझाए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो वीडियो दोबारा पीछे करके आप देख लीजिएगा, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए इसका। अब हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं और समझा भी देते हैं, फिर आपको हम बना के दिखा भी देंगे। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब आयत किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो बराबर हो। जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे आयत। अब एक आयत बना ही लेते हैं, चलिए जब आयत की बात आए तो आयत बना लेते हैं। जिसकी आमने और सामने की भुजा आपस में बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे आयत, क्योंकि जितना चौड़ाई यहाँ से ले यहाँ है उतना चौड़ाई यहाँ से यहाँ है। पूरा एक्यूरेट नहीं बना क्योंकि हाथ से बनाए, आप लोग इंच से बनाइएगा तो अच्छा बनेगा। ये मेरा हो गया आयत, क्या हो गया आयत, ये मेरा हो गया आयत। फिर से क्वेश्चन समझिएगा। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 वर्ग इकाई कम कर दी जाए, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें, क्षेत्रफल 67 वर्ग हो जाए। आयत का विमाई ज्ञात कीजिए। मान लो आयत का विमाई मतलब आयत का भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए एक आयत है, उसका क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब, जिसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दे, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देते हैं। इसको देखिए, आइए हम बनाते बनाते आपको इसको हम समझा देते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, माना आयत की लंबाई हमको पता नहीं है। माना आयत की लंबाई कितना हो गया, आयत की लंबाई हो गया x इकाई, क्या हो गया x इकाई, और आयत की चौड़ाई हो गया y इकाई। आयत की क्या हो गया चौड़ाई, आयत की चौड़ाई इक्वल टू क्या हो गया y इकाई। आयत की लंबाई हो गया x इकाई और आयत की चौड़ाई क्या हो गया y इकाई हो गया। इसलिए आयत का वर्ग, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा xy हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल फार्मूला भी होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। हाँ आयत का, तो आयत की लंबाई हो गया x, तो हम इसको लंबाई मानते हैं। इसको क्या हो गया लंबाई को हम l से डिनोट करते हैं तो l कर देते हैं, चौड़ाई को b से डिनोट करते हैं तो b कर देते हैं। तो आयत की लंबाई x इकाई, चौड़ाई क्या हो गया y इकाई, चौड़ाई क्या हो गया चौड़ाई हम क्या मान लिया y। तो लंबाई l, चौड़ाई b हो गया। ये l और ये हो गया b, मतलब l मतलब लंबाई, b मतलब चौड़ाई, l इंटू बी होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है l इंटू बी। तो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। अब देखिए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x इंटू वाई, क्योंकि इसको लंबाई को x माने, इसको क्या माने, चलिए इसको लिख देते हैं, इसको लंबाई लिख दीजिए, इसको चौड़ाई लिख दीजिए, चौड़ाई।
आयत का लंबाई हो गया ई और चौड़ाई हो गया ई। तो आयत का लंबाई x और चौड़ाई y, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो गया x इंटू वाई, क्योंकि लंबाई को x करते हैं और चौड़ाई को y माने हैं, तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या हो, आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब इसको क्वेश्चन पढ़ के फिर सुनाते। क्वेश्चन बोल रहा है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी तो क्षेत्रफल में उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कितना वर्ग इकाई हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। ओहो, तो इसका क्षेत्रफल सॉरी, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी और क्षेत्रफल में 3 इकाई क्या कर दिए, बढ़ा दी जाए, तो इसको 9 वर्ग इकाई कम हो, इसका क्षेत्रफल में कितना वर्ग इकाई कम हो जाएगा, 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार से चलते, किसके अनुसार से, प्रश्नानुसार से, प्रश्नानुसार से क्या बोल रहा है कि इसके लंबाई में 5 वर्ग इकाई कम कर दी, तो 5 वर्ग इकाई क्या कर दिए, कम कर दिए, और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई में क्या किए, 3 इकाई हम बढ़ा दें, तो इसका क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इसका लंबाई में 5 इकाई बढ़ा दी जाए, सॉरी 5 इकाई घटा दिया जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो इसका क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। कितना वर्ग इकाई कम हो जाएगा, 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। देखिए अब हम इसको कितना आसानी से बना सकते हैं, देख रहे हैं अलजेब्रा का गुना के रूप में आ गया। कौन सी, अलजेब्रा का गुना। अब इससे इसको क्या कीजिए, गुना कर दिए, इससे एक बार इसके x से एक बार y प्लस 3, ये -5 है तो -5 से भी y प्लस 3। ये अलजेब्रा का गुना का नियम वही है, एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया, 9। देखिए इस पार्ट से इस सारे पार्ट को गुना कीजिए और इस पार्ट से इस सारे पार्ट को गुना करते हैं, तो x से y प्लस 3 -5 से y प्लस 3। अब y इंटू अलजेब्रा का गुना के रूप में, तो इससे इसका गुना x इंटू वाई क्या हो गया, एक्स वाई हो गया। 3 प्लस x क्या हो गया, 3x हो गया। -5 इंटू वाई क्या हो गया, 5y हो गया। -5 दिया क्या हो गया, 15, क्योंकि प्लस गुने माइनस क्या हो गया, माइनस, और प्लस गुने माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, बराबर क्या होगा, x माइनस एक्स वाई -9। अब देख रहे हैं ई भी प्लस में क्या हुआ, कट आउट हो गया। क्या हुआ, कट आउट। अब को कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कट रहे, तो 3x -5y -15 प्लस 9 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये माइनस में इधर ले आए, प्लस में बराबर क्या हो गया, 0। तो ये हो गया 3x -5y, 15 में 9 चला गया, कितना बचा, -6 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये मेरा समीकरण क्या बन गया, 1। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3x -5y बराबर के उधर छिलाइए, इसको समीकरण 1 बना दीजिए। 3x -5y बराबर के उधर ले जाइए प्लस में, और इसको क्या बना, समीकरण 1 बना दीजिए। अब देखिए, अब पुनः फिर चलते हैं, पुनः फिर क्या बोल रहा है, पुनः फिर बोल रहा है क्वेश्चन में, पुनः फिर बोल रहा है, आपको पढ़ के सुना देते हैं। पुनः बोल रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, अगर लंबाई को 3 इकाई चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 और इकाई बढ़ जाता है। देखिए अब लंबाई में बोल रहा है 3 इकाई, तो लंबाई x प्लस 3 है, 3 इकाई, मेरा लंबाई क्या माने x, इसमें 3 इकाई बढ़ा दीजिए, और चौड़ाई में बोल रहा है 2, तो चौड़ाई क्या कर दीजिए, x प्लस 2 कर दीजिए, चौड़ाई में 2, तो इसका जो बढ़ जाता है उस 67 बढ़ जाता है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 67 हो जाता है। ये लंबाई में 3 इकाई चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दिए जाए, लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दिए चौड़ाई में 2, तो 67 और इकाई क्या हो जाएगा, कम बढ़ जाएगा, जिसका 67 और इकाई क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसे अब फिर उसी तरह बना देना है जिस तरह ये बनाए थे। देखिए ये दोनों आदमी के यहाँ निमंत्रण मिला, इसके यहाँ भी जाएगा, इसके ये भी आदमी, दोनों आदमी, तो x y प्लस 2 प्लस 3 y प्लस 2 बराबर हो गया x y प्लस क्या हो गया, 67। x इंटू वाई एक्स वाई हो गया, 2 इंटू एक्स क्या हो गया, 2x हो गया, प्लस 3 इंटू वाई क्या हो गया, 3y हो गया, प्लस 3 दूनी क्या हो गया, 6 बराबर x y प्लस 67। x इंटू वाई एक्स वाई, 2 इंटू एक्स क्या होगा, 2x, 3 इंटू वाई 3y, 3 दूनी क्या हो गया, 6 बराबर x y क्या होगा, 67। अब ये देखिए ई प्लस में ई भी प्लस में क्या होगा, खत्म। इसको 2x प्लस 3y प्लस 6,
ई प्लस में इधर आएगा जो -67 इक्वल टू क्या होगा 0। इसको 2x + 3y 61 ई प्लस माइनस में ई प्लस में क्या हो जाएगा -67 में 61 6 चला गया क्या बचेगा 61 इक्वल टू क्या 0। ये 2x + 3y बराबर के उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में, तो बराबर के उधर चल गया। ये मेरा समीकरण क्या बन गया 2 बन गया। अब जब समीकरण 1 निकाल लेंगे, समीकरण 2 निकाल लेंगे, तो विलोपन विधि से क्या करेंगे आसानी से बना देंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि जगह नहीं है, हम कहीं मिटा के वापस से फिर से हम बना के दिखा देते हैं आपको। इधर ही मिटा देंगे समीकरण 2, इधर मिटा के वापस हम आपको बना के दिखा देते हैं। अब मिटाते नहीं हैं इसको, कोशिश करते हैं यही बना देते, छोटा में अच्छा होगा, आपको समझ में भी ज़्यादा अच्छा आएगा। हम क्या कर रहे हैं विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, विलोपन विधि से विलोपन छोटा छोटा लिख के देख रहे हैं, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मिटा देंगे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 हम किसको बराबर कर दें। अगर हम इसको बराबर ई प्लस में ई माइनस में इसको बराबर करना चाहेंगे, हम इसी को बराबर करते हैं तो आसानी होगा। तो 5 है तो इससे हम क्या करते हैं 15 बना देते हैं, इसे 3 से गुना कर देते हैं, और ये 3 है तो किससे गुना कर देते हैं 5 से गुना कर देते हैं। तो 5 तिया 15 और 5 तिया क्या हो गया 15 हो गया। तो विलोपन विधि से अब बना दीजिए, अब गुना कर दीजिए, 3 तिया 9x हो गया, माइनस 5 तिया 15y कितना हो गया 15y हो गया, बराबर 6 तिया 18 हो गया, 5 दूनी 10x प्लस है तो क्या दे दिए प्लस, और 5 तिया 15y बराबर क्या 61 पच्चे हैं तो 6 पच्चे 30 मतलब 300 और 1 पच्चे 5 305 हो गया। कितना हो गया 305 हो गया। दिखाई दे रहा होगा आपको विलोपन विधि से, हाँ दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये भी प्लस ई माइनस में ई प्लस में क्या हुआ कट आउट हो गया। तो 10 और 9 कितना हो गया 19x बराबर कितना 305 और 18 18 5 23 मतलब 323। अब इधर हम ले लेते हैं 323, तो x इक्वल टू क्या हो गया 323 बटे 19 काट दीजिए कितना बार में 17 बार में। तो x इक्वल टू कितना हो गया 17, x इक्वल टू कितना निकल गया 17, मतलब आयत की लंबाई कितना निकल गया 17 इकाई, कितना 17 इकाई। तो समीकरण 1 में रख दीजिए, या तो समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 मेरा कितना है 3x - 5y बराबर क्या हो गया 6। ओरिजिनल फॉर्म लेंगे, डुप्लीकेट नहीं, ये मेरा डुप्लीकेट फॉर्म हो गया, ओरिजिनल फॉर्म मेरा ये हो गया। तो 3x - 5y बराबर क्या हो गया 6। तो 3x के जगह पर कितना 17 माइनस y इक्वल टू क्या हो गया 6। तो 17 क्या हो गया 51 - 5y बराबर कितना हो गया 6। तो -5y बराबर 6, ई प्लस में इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस में। तो 51 में 6 घटा दीजिए, कितना 51 में 6, 11 में 6 हो गया कितना 5 45 कितना आ गया 45 आ गया। तो -5y बराबर क्या हो -45। दिखाई दे रहा होगा, अरे नहीं दिखाई दे रहा, यही तो झमेला हो गया, नहीं दिखाई दे रहा है। एक बात करते हैं, मिटा ही देते हैं, इधर मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर मिटा देते हैं, यहाँ ले लेते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर आप नीचे लिख लीजिएगा समीकरण, आप इसके नीचे लिख लीजिएगा समीकरण 1 में y का मान रखने। तो यहाँ तक दिखाई, कहाँ तक दिखाई दे रहा है, जहाँ तक दिखाई दे रहा हो वहाँ तक -5y, हाँ यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ई पार्ट दिखाई नहीं दे। इसको देखिए -5y बराबर कितना हो गया 6 में 51 गया तो हो गया -5y बराबर कितना हो गया 6 में 51 गया कितना बच गया 45, -45 माइनस से माइनस क्या हुआ ख़त्म। तो 5y बराबर कितना हो गया 45। तो y बराबर कितना हो गया 45 बटे 5, 5 9 कितना हो गया 45। y इक्वल टू क्या हो गया 9, y इक्वल टू 9 आ गया। अब आयत की लंबाई, अतः आयत की लंबाई इक्वल टू क्या हो गया, लंबाई इक्वल टू हो गया 9, लंबाई कितना हो गया x माने तो x इक्वल टू कितना निकला है 17 इकाई
और आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितना माने थे, आयत की चौड़ाई कितना आया, 9 इकाई आया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लंबाई इक्वल टू लिख दीजिए 17 इकाई, और चौड़ाई इक्वल टू क्या आ गया, 9 इकाई आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। हम चैप्टर नंबर 3.5 को बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझा दिए। अगर आप नहीं समझे होंगे तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अब हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 3.6 के साथ, नया चैप्टर नया टॉपिक के साथ। हम धीरे धीरे कवर करवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे हर एक पार्ट को, हर एक चैप्टर को हम क्या करें, कवर करवा देंगे। तो आपको आसानी हो जाएगा, घर बैठे आप अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम एग्जाम्पल के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे। अभी हम एक्सरसाइज को सॉल्व करवा रहे हैं। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, थैंक यू सो मच। आप अगर ज़्यादा ज़रूरत के मंद लोग होंगे उसके साथ वीडियो ज़रूर भी पहुंचाएंगे। जय हिंद।